और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन इसको क्या वाकई खत्म होना कहा जाएगा या एक बड़े अध्याय की शुरुआत हो गई है, या फिर यूं कहा जाए कि इस चुनाव का अब यहां से शंखनाद शुरू हो चुका है और अब इसकी गूंज कहां तक होगी ये हमें भी मालूम नहीं है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस यात्रा के जरिए कई सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की है। कई ऐसे मुद्दे थे जिनकी गूंज अब वह बिहार में सुनने के लिए लोग बेकरार हैं। तो राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री को लेकर क्या चेतावनी दी है, क्या खुलासा किया है और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर क्या बयान दिया है, आपको बताएंगे हम अपनी इस खबर में। तो बात करते हैं बिहार में शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा की। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का पहला दौर खत्म हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 16 दिनों में 23 जिलों और 1300 किलोमीटर का सफर तय कर बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी वाला नैरेटिव गढ़ने का दांव चला। लेकिन क्या 2 हफ्ते में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक का असली मकसद सफल हो गया है? हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि हाइड्रोजन बम लेकर के आएंगे। जाहिर सी बात है कि वो कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अब वो खुलासा बिहार को लेकर होगा या एसआईआर को लेकर होगा? एसआईआर में कथित तौर पर जो गड़बड़ियां धांधलियां निकलकर सामने आई हैं, ये खुलासा उसी को लेकर भी हो सकता है। सवाल इस बात का भी है कि क्या इतना सब कुछ कर पाने के बाद में नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया जाएगा या नीतीश कुमार जो कहते वो बने रहेंगे, या फिर इस यात्रा ने वाकई नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। सवाल इस बात का भी है कि राहुल और तेजस्वी जिस तरीके से नजर आए हैं इस यात्रा में, करीब 14-15 दिनों की जो ये यात्रा चली, 17 अगस्त से यात्रा शुरू हुई, लेकिन इस यात्रा में न केवल तस्वीरों के जरिए राहुल और तेजस्वी को लोगों के बीच में दिखाया, बल्कि राहुल और तेजस्वी की जबरदस्त बॉन्डिंग भी देखने को मिली। अब इस यात्रा के बाद में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाहे राहुल गांधी के कार्यकर्ता हो, चाहे तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता हो, अब इस मुद्दे को, इस जोश को, इस खारोश को, किस करंट को कैसे जमीन पर लेकर जाएंगे। क्योंकि समझने वाली बात है कि कई बार ऐसा होता है कि दिवाली जब होती है तो दिवाली पर खूब पटाखे चलते हैं, खूब फुलझड़ियां भी जलाई जाती हैं, सब कुछ होता है, बहुत रोशनी भी होती है, लेकिन क्या दिवाली के अगले दिन ऐसा नहीं हो सकता है कि सन्नाटा पसर जाए और दिवाली के अगले दिन रोटी के भी लाले पड़ जाएं? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस यात्रा में जिस तरीके से भीड़ आई, लोग आए, कार्यकर्ता आए, नेता आए, सांसद आए, मंत्री जी आए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी आए, सब आए, इसके बाद भी जमीन पर कोई ना जाए, सभी नेता मंत्री सब यह सोचकर घर पे बैठ जाएं कि अहंकार में बैठ जाएं कि नहीं, हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे और हमारी तो पार्टी इतनी सीट आ ही रही है। हालांकि बिहार का चुनाव इतना आसान नहीं है। बिहार में करो या मरो का चुनाव है। हर किसी के लिए, चाहे तेजस्वी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, राहुल और तेजस्वी बिहार में सड़क पर अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आए। इसके बाद में क्या वाकई इस जोश खरोश को भी जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो गांव देहात या गली कूचे में, चौराहों पर ले जा पाएंगे और क्या वहां से नैरेटिव बदलेगा? राहुल गांधी एटम बम के बाद में अब हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। वही राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी नहीं, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। अब इस यात्रा के बाद में उनका अगला कदम क्या होगा, वो किस तरीके से इस मुद्दे को गर्म करके रखेंगे, कैसे अपने गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर ताकत झोंक करके रखेंगे, यह देखने वाली बात होगी, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार की महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया
कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव को लेकर के पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि नीतीश कुमार के खिसकने का मतलब यह है कि एक बैसाखी से खिसकना। यात्रा का जब आखिरी दिन था तो इससे पूरी ताकत झोंकी गई। इसमें शरद पवार गुट के नेता भी पहुंचे, मुंबई से भी नेता आए, महाराष्ट्र से भी आए, हेमंत सोरेन झारखंड से वहां पहुंचे, अखिलेश यादव इस यात्रा में पहुंचे, एमके स्टालिन इस यात्रा में पहुंचे, यानी हर जगह से नेता आए। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से नेताओं का जमावड़ा लगा है बिहार में, अलग अलग जिलों में 20 जिलों में ये यात्रा होकर के निकली, यानी कि एक तरीके से बिहार को पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने का काम किया गया है। वही नीतीश कुमार के सामने जो बड़ी चुनौती है वो तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव जिस तरीके से हमला बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसका एक इंजन अपराध में है और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा है। तेजस्वी यादव के निशाने पर नीतीश कुमार भी हैं और नरेंद्र मोदी भी हैं। तेजस्वी यादव जिस तरह से बिहारी व देसी अंदाज में बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो बात सीधे गांव देहात तक लोगों तक पहुंच जाती है। तो कैसे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री को लेकर हमला बोला है, आप भी देखिए। लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में, ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहाँ मोदी जी 11 साल से सरकार में है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चक्री आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। ऐसी सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं? नकलची सरकार वो काम। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मां योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? डुप्लीकेट की ओरिजिनल चाहिए ना? तो सरकार को भगाना है ना? अब मिल करके सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां कारखाने लगे, उद्योग, निवेश आए, कोई हमारा बिहार के लोग बाहर पलायन न करे, बल्कि हर हाथ रोजगार मिले, नौकरी मिले, ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है।